बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 28th लेक्चर है। आज फार्मास्यूटिक्स में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, डोजेज फॉर्म। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 5 एंड किया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 6, डोजेज फॉर्म। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स का। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करने से पहले हम चैप्टर नंबर 6 जो है इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। कंटेंट्स जो है चैप्टर नंबर 5 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म आ जाती हैं। मेन 3 कंटेंट्स हैं इसके। इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म है और टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म है। फिर टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म है, इन सबको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं डोजेज फॉर्म की। लोजेंजेस, सिरप, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड एरोसोल। ये सारे जो टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 के कंटेंट्स ये हैं कि इसमें जो है ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डोजेज फॉर्म का चैप्टर नंबर 5 जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि एक ड्रग जो हमारे पास मौजूद है, केमिकल है, जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उस ड्रग को, उस केमिकल को जो है हम किस फॉर्म में लेके आएँ कि वो इजीली जो है हम बॉडी में के अंदर जो है वो जा सके। उसको किस किस फॉर्म में हम लेके आएँ वो इजीली जो है हम यूज़ कर सकें। तो डोजेज फॉर्म में जो है हम ड्रग को जो है प्रॉपर शेप में लेके आते हैं, प्रॉपर उसकी फॉर्म में लेके आते हैं ताकि उसको यूज़ किया जा सके। डोजेज फॉर्म ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जो ड्रग डिलीवरी का काम करती है कि ड्रग को जो है बॉडी के अंदर कैसे डिलीवर किया जाए, किस फॉर्म में डिलीवर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इंजेक्शन है, एरोसोल्स हैं। तो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है वो ड्रग की बनाते हैं ताकि ड्रग को इजीली बॉडी के अंदर डिलीवर किया जा सके। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म जो है इसमें हम आगे फर्दर इसको स्टडी करते हैं। डोजेज फॉर्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रग किसे कहते हैं। ड्रग के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्रग जो है, ड्रग केमिकल हैविंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड ड्रग। ऐसा केमिकल जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, जब बॉडी में जाए तो उसका अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर में दर्द है तो हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे कि वो उस पेन को, उस दर्द को ख़त्म कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैनाडोल है तो पैनाडोल के अंदर ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी कौन सी ड्रग होगी जो उस पेन को, दर्द को ख़त्म करे। ड्रग जो होगी उसमें पैरासीटामोल होगी।
जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जिसने बॉडी में जाके वर्क करना है। ठीक है, केमिकल हैविंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड ड्रग। ऐसा केमिकल जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर सके बॉडी के अंदर जाके। A substance intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment और prevention of disease। एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए, आराम के लिए और ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिज़ीज़ में। ठीक है, तो ड्रग जो है वो ऐसा केमिकल है जो फार्माकोलॉजिकल इसका एक्शन है, एक्टिविटी है जो बॉडी के अंदर जाके उसने परफॉर्म करनी है और पेन को, जो डिज़ीज़ है उसको ख़त्म करना है। तो ड्रग के जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ड्रग की बात आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रग जो है वो ड्रग बॉडी के अंदर कैसे डिलीवर की जाए, कौन सा सिस्टम है, कौन सा तरीका हो जिसके ज़रिए से ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर डिलीवर हो जाए। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम DDS। ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिससे ड्रग जो है वो डिलीवर की जाती है बॉडी के अंदर किसी भी ज़रिए से। कोई डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, फार्मूलेशन प्रिपरेशन जो है उसके ज़रिए से जो है उस ड्रग को डिलीवर किया जाता है बॉडी के अंदर। तो इसको कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक ड्रग हमारे पास है, लेकिन हम उनको किस तरीके से बॉडी की किन साइड से जो है हम ड्रग को पहुंचा सकते हैं, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे उसने परफॉर्म करना है। ऐसा कौन सा तरीका होगा, कौन सा मैकेनिज़्म होगा जिसके ज़रिए से हम ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकें। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आगे हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है ड्रग डिलीवरी सिस्टम की? इट इज़ अ मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस थेराप्यूटिक एजेंट इनटू द लिविंग सिस्टम। मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस थेराप्यूटिक एजेंट इनटू द लिविंग सिस्टम। कोई भी मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से थेराप्यूटिक एजेंट जो है उसको हम लिविंग सिस्टम के अंदर पहुंचा सकें। It is the administration of drug or medicine to the living system। एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग और मेडिसन की लिविंग सिस्टम के अंदर फॉर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज़। कि हम जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ड्रग डिलीवरी जो है, डिलीवर करना ड्रग को बॉडी के अंदर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है और मेडिसन है, ड्रग को एडमिनिस्टर करना लिविंग सिस्टम के अंदर, किस तरीके से जो है हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। फॉर ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज़ से पहले जो है उस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस मीन कि डिज़ीज़ से पहले जो है, डिज़ीज़ होने से पहले, कोई बीमारी होने से पहले जो है एहतियात के तौर पे दवाई ली जाए, उसको प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसके ज़रिए से कोई भी डिलीवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का के हम ड्रग को जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकें, किस तरीक़ेकार से। A formulation or device that enables a therapeutic substance with its site of action। कोई भी फॉर्मूलेशन है या फिर डिवाइस है जो थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को उसके साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे उसने वर्क करना है, उसको किसी भी पेन को रिलीव करना है, बीमारी को ख़त्म करना है, कि उस फार्मूलेशन और डिवाइस का उस जगह पे पहुंचना जो है उसको कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कि कोई भी डिवाइस या फार्मूलेशन जो है थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को उसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा सके। ठीक है,
तो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कि हम फार्मूलेशन या डिवाइस के ज़रिए, फार्मूलेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसके ज़रिए से थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को उसके साइट ऑफ एक्शन जो है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। इसको कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आपको क्लियर हो गया होगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात आती है तो रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी की भी बात आती है कि रूट्स क्या है, कौन कौन सी जगह हैं बॉडी की जहाँ जहाँ से हम ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं, ड्रग को पहुँचा सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी कौन कौन से रूट्स हैं? ऑक्यूलर रूट है। ऑक्यूलर मीन्स कि आइज़ जो हैं, आइज़ जो है वो रूट है, आइज़ में ड्रग डिलीवर की करते हैं। नेज़ल है, नेज़ल नाक के अंदर। सबलिंगुअल है, ज़ुबान के नीचे जो है ड्रग को दिया जाता है। वजाइनल है, एनल है, वजाइनल रूट के ज़रिए भी ड्रग दी जाती है। बक्कल है, बक्कल जो है मुंह के अंदर जो है वो मेडिसिन दी जाती है, ड्रग डिलीवर की जाती है। ओरल है, बक्कल जो होती है वो लोकल होती है और ओरल जो है हमने मुंह के ज़रिए से लेके जानी है, स्टमक में जाती है। फिर पल्मोनरी है, हमारी जो लंग्स हैं उसके ज़रिए, उसमें जो है वो ड्रग ने कैसे जाना है। ट्रांसडर्मल है, स्किन के ऊपर जो है वो ड्रग कैसे डिलीवर होगी। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है कैसे हम डिफरेंट रूट से, डिफरेंट जगहों से जो है ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। आँख है, नाक है, कान है, आपके लंग्स हैं, लंग्स में कैसे जाएगी। ओरल है, वजाइनल है, एनल या फिर ट्रांसडर्मल है। ये डिफरेंट रूट्स हैं जिनके इस्तेमाल करते हुए ड्रग को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, ये था ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इसके रूट्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। Any pharmaceutical product which is available in ready to use form by patients is known as dosage form. ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज़ हो, इस फ़ौरन से जो है इस्तेमाल के काबिल हो पेशेंट्स के लिए, उसको कहते हैं डोजेज फॉर्म। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्रग हमारे पास केमिकल मौजूद है, लेकिन हमने उसको यूज़ किस तरह करना है, किस फॉर्म में यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिरप्स की फॉर्म में यूज़ करना है, टैबलेट्स की फॉर्म में लेके आना है या इंजेक्शन की फॉर्म में लेके आना है। ये भी डिपेंड करता है कि जो ड्रग है उसको हमने कौन से रूट से देना है, हमने ओरल से देना है या फिर हमने इंजेक्शन के ज़रिए से देना है। ये ड्रग पे भी डिपेंड करता है और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। स्किन की कोई कंडीशन है तो हम उसको क्रीम्स के ज़रिए देंगे या फिर हम ओरल जो है वो सिरप्स के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए देंगे। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज फॉर ड्रग डिलीवरी। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो हैं उसकी टाइप्स है यूज फॉर ड्रग डिलीवरी। जो ड्रग डिलीवरी जो है उससे ड्रग को डिलीवर किया जाता है कि ड्रग को हमने किस तरीके से डिलीवर करना है बॉडी में। हमने सिरप्स की फॉर्म में उसको ड्रग को डिलीवर करना है, हमने टैबलेट्स कैप्सूल की फॉर्म में करना है या फिर हमने इंजेक्शन की फॉर्म में करना है, पेरेंटल्स की फॉर्म में करना है, क्रीम्स की फॉर्म में करना है। तो ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है कि हम ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकें। Any pharmaceutical product which has defined shape and have prescribed amount of API is called dosage form. ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसकी डिफाइंड शेप है, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स हैं, कैप्सूल है और इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसका थेरेप्यूटिक एक्शन होता है बॉडी में। तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होती है कि एक डिफाइंड शेप है और उसके अंदर API मौजूद है।
जिसने फिर बॉडी में जाके वर्क करना है उसको कहते हैं डोजेज फॉर्म। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डोजेज फॉर्म किसे कहते हैं, कि ड्रग को बॉडी में डिलीवर करना है किस फॉर्म में। हमने सिरप्स की फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, क्रीम्स, किस फॉर्म में हमने डिलीवर करना है डिपेंड करता है, रूट डिपेंड करता है, डिजीज़ डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में हमने डोजेज फॉर्म को बॉडी के अंदर डिलीवर करना है ड्रग को। उसी तरीके से फिर जो है डोजेज फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें क्या जो है ज़रूरत है हम उसको डोजेज फॉर्म में लेकर आएँ। वाई वी नीड डोजेज फॉर्म, नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है डोजेज फॉर्म की। एक्यूरेट डोज, डोजेज फॉर्म से जो है वो एक्यूरेट डोज जो है वो मिलती है। ठीक है, एक्यूरेट डोज का पता चल जाता है। 200 मिलीग्राम है तो 200 मिलीग्राम ही जाएगी अंदर, उसी फॉर्म में उसी शेप में जो है हम लेकर आएंगे टैबलेट को। एग्जैक्ट डोज होती है उसमें। प्रोटेक्शन, डोजेज फॉर्म से क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, डैमेज नहीं होती, ख़राब नहीं होती। उसकी टैबलेट्स की कोटिंग कर लेते हैं या सील्ड एम्प्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये भी होता है कि डोजेज फॉर्म जो है उसमें जो ड्रग है वो प्रोटेक्ट हो जाती है ख़राब होने से, इसलिए इसको डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, अब डोजेज फॉर्म जो है डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो है वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो गैस्ट्रिक जूस या स्टमक को पास करके आगे जाके अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। इस तरीके से भी जिन लोगों को गैस्ट्रिक का जो है वो मसला होता है तो उनके लिए जो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनको कोटिंग करके जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे वो गैस्ट्रिक जूस से जो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। इसको हम फर्दर आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, डोजेज फॉर्म हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि अगर ड्रग बिटर है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो उसका जो टेस्ट है उसको मास्क कर सकें, और ऑर्डर जो है उसको भी मास्क किया जा सके। इंसर्शन ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज़, अब डोजेज फॉर्म से ये होता है कि हम बॉडी टिश्यूज़ में, बॉडी कैविटीज़ में जो है इजीली जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं ड्रग को। फॉर एग्ज़ाम्पल वजाइना है, एनल है, और डिफरेंट रूट्स हैं जिसके ज़रिए जिसमें जो है ना ड्रग को इंसर्ट किया जा सकता है। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन हमें मिलता है इससे डोजेज फॉर्म के ज़रिए से हमें जो ड्रग एक्शन चाहिए होता है। तो डोजेज फॉर्म की जो नीड है, ज़रूरत है, वो क्यों पेश आती है। ठीक है, एक तो एक्यूरेट डोज उसमें होती है, प्रोटेक्ट हो जाती है ड्रग, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, कुछ ऐसी ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट होती हैं गैस्ट्रिक जूस से। टेस्ट और ऑर्डर जो है वो मास्क किया जा सकता है डोजेज फॉर्म के ज़रिए से। डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में जो है डोजेज फॉर्म को इंसर्ट किया जा सकता है जिससे वो लोकल एक्शन परफॉर्म कर सकें। ऑप्टिमल ज़्यादा जो है हमें ड्रग का एक्शन मिलता है। ये था नीड फॉर डोजेज फॉर्म, ये डोजेज फॉर्म के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिज़िकल फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी पहले बताया कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कौन कौन से रूट से, कौन कौन सी साइड से, कौन कौन सी जगहों से बॉडी की डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें ओरल आ जाता है,
टॉपिकल आ जाता है, रेक्टल है, पेरेंट्रल है, वजाइनल है, इनहेल्ड है, ऑप्थेल्मिक है और ऑटिक है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिज़िकल फॉर्म, एक तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक फ़िज़िकल फॉर्म है। फ़िज़िकल फॉर्म के हम किस किस शेप में, किस किस जो है फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं डोजेज फॉर्म को, सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म है, उसको 2 क्लासेस में उसको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई किया गया है और अकॉर्डिंग टू फिज़िकल फॉर्म उसको क्लासीफाई किया गया है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, आज के लेक्चर में जो है इतना ही हमने पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म की। तो आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इसकी जो है डेफिनेशंस हैं इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है वो आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है, सबमिट करानी है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।